हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन आज मैं आपके सामने एप्लीकेशन ऑफ फिशर जेड टेस्ट या इसको जेड ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, जहां पर सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताने वाला हूं। इसमें दो टेस्ट हैं, जिसमें एक टेस्ट ये और दूसरा जहां पर हम सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये तो अभी टी टेस्ट में भी आपने बताया था, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर ये जेड टेस्ट में भी होगा और दोनों ही स्मॉल सैंपल के लिए, तो सर बड़ा कंफ्यूजन, कैसे पता पड़ेगा कि ये जेड टेस्ट का क्वेश्चन है या फिर टी टेस्ट का क्वेश्चन है। तो सुन वो भी बताने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपके सामने दो क्वेश्चन बताऊंगा एंड आपको यहाँ पे लॉग टेबल देखना भी आना चाहिए, क्योंकि लॉग टेबल का यूज होगा, तो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्मॉल सैंपल के लिए यहाँ पे एफ टेस्ट, टी टेस्ट और फिशर जेड टेस्ट हम यूज करते हैं। लार्ज सैंपल के लिए मैं आपके सामने लेके आऊंगा बहुत जल्दी एक सीरीज। अभी मैं स्मॉल सैंपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो इससे पहले मैंने फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है, एमजीएफ है, वो हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, मीन वेरिएंस बता चुका हूं। आज बात करेंगे सुन एप्लीकेशन ऑफ फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्निफिकेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट, एंड देन उसके बाद बात करेंगे सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो टी टेस्ट है वहां पे भी हम सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखते हैं एंड जेड टेस्ट में भी देखते हैं, तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे हम लोग जहां पे सिग्निफिकेंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे हम टेस्ट लगाते हैं, वहां पे कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास नहीं गिवन होती है, हम जीरो मान के चलते हैं, राइट। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू आपको गिवन होगी कि जो हमारे पास डेटा है उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये, तो बताओ क्या यही होगा या ये नहीं होगा। तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होगी वो होगी रो इज इक्वल टू रो जीरो, और वहां पे नल हाइपोथेसिस होती थी दैट इज रो इज इक्वल टू जीरो, राइट। यहां पे रो जीरो की स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होगी, तो यहां दिखा होगा दैट इज द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हैज स्पेसिफिक वैल्यू रो जीरो। क्वेश्चन में हमारे पास रो जीरो गिवन होगा। तो यहां पे जो फार्मूला होता है वो होता है z इज इक्वल टू जेड आर माइनस जेड रो अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ z, और ये हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्मॉल सैंपल के लिए पढ़े, जिसके अंदर हमने टी टेस्ट की बात करी या एफ टेस्ट की बात करी, तो यहाँ पे हमेशा हम टेबल देखते थे। पर सुन जेड में हम यहाँ पे टेबल नहीं देखेंगे, फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन में हम टेबल नहीं देखेंगे। यहाँ पे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे अगर टू टेल टेस्ट है तो 1.96 वैल्यू यहाँ पे आती है। अगर 1.96 से कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगी। अगर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें तो उस वाले केस में 2.58 यहाँ पे वैल्यू आती है। अगर उससे कम आ रही है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाती है। तो ये हम ध्यान देंगे। इसमें जेड आर और जेड रो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे 1/2 लॉग ई, दैट इज बेसी है 1 अप प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। और अगर इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आती है। तो आपको आर गिवन होगा एंड रो भी आपको गिवन होगा, भैया कुछ नहीं करना, वैल्यू यहाँ पे पुट करनी, फिर आपको लॉग बेस 10 की वैल्यू टेबल से निकालनी, बताऊंगा कैसे निकालते हैं। फिर ये वैल्यू जेड आर और जेड रो की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी। स्टैंडर्ड एरर ऑफ जेड का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट एन माइनस 3। सुन एन हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये वैल्यू भी हम उठा के रखेंगे, फिर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अगर बाई चांस इसकी वैल्यू 1.96 से बड़ी आ जाती है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू 1.96 से बड़ी आ रही है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और कम आती है तो एक्सेप्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर 2.58 से ज्यादा आ रहा है ना, तो उस वाले केस में कैलकुलेटेड वैल्यू 2.5 से ज्यादा आ रहा है तो उस वाले केस में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और नॉर्मली यहाँ पे टू टेल टेस्ट ही यूज होता है, वन टेल के लिए ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। बात करते हैं सुन यहाँ पे क्वेश्चन को लेके समझने की कोशिश करते हैं। अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.72 is obtained from sample of 29 pair of observation। सुन यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या दे रखी है, सुन 29 गिवन है। एक बात जो गिवन है वो हम लिखते रहते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.72 is obtained from sample of 29 पेयर। तो सुन यहाँ से हमारे पास रो की जो वैल्यू है वो हमारे पास सॉरी आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है सुन 0.72। आगे बोला जा रहा, can the sample be regarded as drawn from a bivariate normal population in which the true correlation coefficient is 0.8। मतलब ये हमारे पास जो दे रखा है ये रो की वैल्यू दे रखी दैट इज 0.8 है ना। सुन रो की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 0.8 दे रखी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सैंपल निकाला गया है क्या उसका जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था
वो क्या था सुन 0.8 था। खैर हमारे पास 29 पेयर का तो ये आ रहा है, पर हमें बताना है कि जो पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 0.8 है या नहीं है। तो हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी हमारे पास दैट इज रो इज इक्वल टू 0.8 या रो जीरो इज इक्वल टू 0.8, है ना। आई थिंक रो जीरो ही हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, या रो इज इक्वल टू रो जीरो तो बेटर है कि इसको रो ही लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो रो इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0.8। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, फार्मूला में रखना पड़ेगा, दैट इज फार्मूला हमारे पास क्या होता है सुन, इसकी देखो अल्टीमेटली आपको क्या 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 चाहिए क्वेश्चन के अंदर। एक तो हमें फार्मूला चाहिए भाई, नॉल हाइपोथेसिस तो हमें मिलेगी, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी भैया, H1 जो होगा वो हमारे पास होगा दैट इज रो इज नॉट इक्वल टू 0.8। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है दैट इज Z इज इक्वल टू क्या आएगा सुन यहाँ पे, Z इज इक्वल टू ZR माइनस Z रो अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला होता है, जहां पर हमारे पास ZR की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये होती है दैट इज 1.15131 सॉरी 1513 log बेस 10 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला हम रखेंगे यहाँ पे। तो जेड आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है सुन, जेड आर की वैल्यू है 1.1513 log बेस 10 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। सुन ये वैल्यू पुट करेंगे, इसी प्रकार से हम जेड रो निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज 1.1513 log बेस 10 1 प्लस रो 1 माइनस रो, फिर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज रूट ऑफ n माइनस 3। सुन n की वैल्यू तो हमें पता है दैट इज 1 अपॉन ये आएगा हमारे पास 29 माइनस 23 दैट इज रूट ऑफ 26। अब इन क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे निकाल देंगे। अब क्या करते हैं सुन, यहाँ पे r की वैल्यू को हम पुट करते हैं। r हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है सुन, 0.72 दे रखा है, तो ये आएगा 1.1513 log बेस 10 1 प्लस 0.72 अपॉन 1 माइनस 0.72। सुन इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.1513 एंड ये जो आएगा log बेस 10 इसकी वैल्यू आएगी 6 आई थिंक यहाँ से जब इसको वैल्यू निकालेंगे 1.72 डिवाइडेड बाय 0.28 आएगा, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6.14। अब आपको क्या करना है सुन, log बेस 10 6.14 की वैल्यू निकालनी। अब इसकी वैल्यू निकालते कैसे, ये टेबल से हमें सीखना पड़ेगा, राइट। पर एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको भी निकाल ही लेता हूँ ताकि क्या है कि हम दोनों कैलकुलेशन साथ में कर लेंगे ना। सुन यहाँ पे हम करेंगे तो 1.1513 है ना, एंड ये आएगा हमारे पास log बेस, ये एक काम करता हूँ सुन, मैं थोड़ा जगह की कमी है तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बेटर रहेगा ना। सुन 1.1513 log बेस 10 एंड रो की वैल्यू हमारे पास 0.8 आ रहा, तो सुन ये आएगा हमारे पास 0.8 दैट इज 1.8 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.2। क्लियर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज सुन ये आएगा हमारे पास 1.1513 log बेस 10 और ये आ जाएगा 9। अब भैया आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी, फिर ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे एंड फिर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आपको वैल्यू निकालना सिखाता हूँ कि log बेस 10 6.14 और log बेस 10 9 की वैल्यू है ना। तो ये हमारे पास लॉग टेबल है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है log बेस 10 6.14, तो जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू निकालनी होती है तो आपको क्या करना है सुन, हम यहाँ पे लिखेंगे 614 है ना। तो 61 पे 4 की वैल्यू देखेंगे ना, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन 61 हमारे पास ये आ रहा है, ध्यान दीजिएगा 61 ये आ रहा है यहाँ पे, और 4 सुन 4 ये आ रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास ये आएगा सुन 7882। और अब ध्यान दीजिएगा सुन यहाँ पे हमारे पास कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू लेके चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने यहाँ पे 61 लिखा और ये हमारे पास 4 आ रहा, तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है सुन 7882। तो आपको अगर बाई चांस आपके पास क्वेश्चन अंदर रखा दैट इज 6.14 की वैल्यू निकालनी, तो जो पॉइंट के आगे कितनी वैल्यू, बेटा पॉइंट के आगे वैल्यू एक ही है, तो सुन एक ही है, तो यहाँ पे एक से एक माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.7882। आपके मन में सवाल उठे कि सर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता तो क्या करते सर, अगर बाई चांस हमें ये बोलता कि log बेस 10 61.4 बाई चांस ये होता तो कैसे करते सर, क्या फर्क पड़ता सर। तो भैया कुछ नहीं होता, वैल्यू एक ही होती, बस जो हमारे पास इस वाले केस में क्या होगा सुन, हमने यहाँ पे दो वैल्यू आ रही, तो सुन दो में से एक माइनस करेंगे तो सुन इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 7.882, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे एक पॉइंट से पहले एक ही नंबर है,
इसलिए हम यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 2 है तो 1 लेंगे। क्लियर है? बस ये फर्क है जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुन 0.7882 इसकी वैल्यू आएगी। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर चलो ठीक है, इसकी बात तो समझ में आ गई, एक सर अपने को लॉग बेस 10 की वैल्यू भी निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी भैया? लॉग बेस 10 9 की वैल्यू, 9 की वैल्यू निकालें। तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो 9 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं 90 की वैल्यू निकालूंगा और चेक करूंगा, क्योंकि एक्चुअली टेबल जो होती है वो 10 से स्टार्ट होती है ना। तो सुन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 90 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही भैया, 90 की वैल्यू यहाँ रही। एक्चुअली आप इसको ऐसा लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है इसको इस तरह से लिखो, 90 तो नहीं लिखाएंगे हम, 9.0 की वैल्यू निकालेंगे आप, है ना, ऐसा निकालेंगे। तो 9.0 की वैल्यू में हम 90 की देखेंगे यहाँ पे कि 90 क्या आ रहा है ना। तो 90 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है सुन 9542, 90 और पीछे भी 0 ले लो, ये ले लो, है ना। तो सुन इसकी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आ रही है सुन 9542, और आगे एक डिजिट है तो सुन यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो ये लॉग टेबल को देखने का तरीका होता है। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई वो आई 0.7882, तो यहाँ रखेंगे हम सुन, इसकी वैल्यू रख के देंगे, है ना। तो यार ये आएगा 1.1513 और ये आएगा 0.7882, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.907 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम log 9 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो log 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.9542, ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 1.1513 एंड 0.9042, आई थिंक ये था हमारे पास 0.9542, आई एम सॉरी। तो 9542 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.1 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर ऑफ z के बारे में, जिसका फार्मूला होता है √n-3, और n की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे 29 दे रखी है, तो ये 26 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो 0.196 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब सुन ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आएगा z कैलकुलेटेड, देखिए आप z कैलकुलेटेड लिख देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास z r की वैल्यू आ रही है 0.907 माइनस z रो की जो वैल्यू आ रही वो आ रहा है 1.1 डिवाइडेड बाय सुन ये आएगा 0.196। जब आप देखेंगे तो सुन इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर हम पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.985। अब हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू है, अगर हमें यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा तो हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करेंगे, राइट। तो हम देख रहे हैं सुन यहाँ पे z कैलकुलेटेड जो आ रहा है, अगर आप यहाँ नेगेटिव आ रहा है सुन, माफी चाहूंगा, या माइनस आएगा, तो मॉड z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 0.985, विच इज लेस देन 1.96, है ना, विच इज लेस देन 1.96। तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, क्या होगा सुन यहाँ पे एक्सेप्ट null hypothesis H naught, that is the value of rho is 0.8, या हम ये बोलेंगे there is no significant difference of the population correlation coefficient। तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे accept the null hypothesis H naught, that is हमारे पास ये लाइन हो जाएगी the sample drawn, यहाँ ऐसा आएगा the sample drawn from a bivariate normal population in which the two correlation coefficient is 0.8, है ना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सुन ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका फाइनल आंसर होगा। तो सुन लास्ट में ये लाइन पूरी लिखनी पड़ेगी कि the sample drawn from the bivariate normal population in which the true correlation coefficient is 0.8, राइट। आगे बढ़ते हैं सुन, इसी प्रकार से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी बहुत लड्डू क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन यहाँ पे, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r is equal to 0.8, डिस्कवर इन सिंपल सैंपल ऑफ 19 पैड ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द हाइपोथेटिकल कोरिलेशन रो इज 0.7, अप्लाई द फिशर-ज़ेड टेस्ट। तो सुन यहाँ पे रो गिवन है, तो हम यहाँ पे फिशर-ज़ेड टेस्ट लगाएंगे। सुन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे हल्का सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नल हाइपोथेसिस जो होगी वो होगी रो इज इक्वल टू 0.7, तो इसकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी रो इज नॉट इक्वल टू 0.7। इसमें यहाँ पे हमारे पास आर की जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास 0.5 है, रो की वैल्यू 0.7, एंड इसमें एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है 19। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जेड का जो फार्मूला होता है, z कैलकुलेटेड का फार्मूला जो होता है वो होता है जेड आर माइनस जेड रो डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ z। तो हम जानते हैं सुन जेड आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.1513 लॉग बेस 10 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर। इसी प्रकार से जेड रो सुन 1.1513
लॉग बेस्ट एंड रो 1 प्लस रो अपॉन 1 माइनस रो। सुनिए वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। वैल्यू पुट करके हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड एरर है वो हम निकालेंगे, दैट इज जेड, वो आएगा हमारे पास 1 अपॉन एन माइनस 3, दैट इज इक्वल टू, सुनिए आएगा एन हमारे पास यहाँ देखा 19, तो ये आएगा रूट 16 और रूट 16 का 4 दैट इज 1/4 दैट इज 0.25 हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आ जाएगी। तो सुनिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला, इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, फिर हमें लॉग बेस 10 3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आएगा, राइट। तो हमारे पास 3 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं, तो सुन 3 की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या करेंगे, सुन जब भी ऐसा निकालना है तो 3.00, या फिर आप एक काम करो, हाँ 3.00 की वैल्यू निकाल लो। तो 3.00 के लिए आप 30 को देखोगे जीरो पे क्या आ रहा है, तो सुन ये हमारे पास 30 है, और इसको जीरो पे देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 4771, और चूंकि हमारे पास आगे एक ही डिजिट है तो ये सुन ये आएगा पॉइंट, है ना। तो 0.4771 ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, और जब पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू आएगी 0.4771, और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इसी प्रकार से 5.667 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो हमें वैल्यू निकालनी है सुन 5.667 इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे 56 पे पहले 6 देखेंगे एंड देन लास्ट में वो मिन डिफरेंस देखेंगे, तो 56 पे हम क्या देखेंगे सुन यहाँ पे 6 देखेंगे, तो ये हमारे पास आ रहा, दैट इज इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7528, एंड लास्ट में हमारे पास 7 और है, सुन ध्यान दीजिएगा लास्ट में 7 और है, तो 7 यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास 7 की जो वैल्यू आ रही है वो 5 और आ रही है ना। तो 5 को इसको ऐड करोगे तो 8 और 5 13 1, और ये आएगा हमारे पास 3, दैट इज 7533 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। चूंकि हमारे पास आगे एक ही नंबर है तो सुनिए हमारे पास आएगा 0, है ना। तो 0.7533 ये हमारे पास वैल्यू आएगी, दैट इज 0. यहाँ पे आ जाएगा सुन इसकी वैल्यू 0.7553, और इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी यहाँ पे, तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 0.8673, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो सुन हमारे पास क्या आएगा, सुन जेड आर, माफी चाहूंगा जेड आर की वैल्यू यहाँ पे ये आएगा, मैंने शायद पहले गलत लिख दिया था, तो 493 माइनस सुनिए आएगा 0.7553 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही 0.25, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, सुनिए आएगा 1.272 नेगेटिव आएगा, और चूंकि हम यहाँ पे मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो z कैलकुलेटेड यहाँ पे देखेंगे क्या हमारे पास आ रहा, तो z कैलकुलेटेड की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 1.272, जो कि 1.96 से छोटा है, और जब भी छोटा आता है तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी ना। तो नल हाइपोथेसिस H0 is accepted at 5% level of significance. That is null hypothesis accepted at 5% and 1% level of significance. मतलब जो हम correlation coefficient यहाँ पे मान के चल रहे हैं that is 0.7, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। सुनिए हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। बाकी स्टूडेंट ये CSR गेट IDCM के लिए, और ये हमारा PGT DGT के लिए चैनल है। बाकी स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी टीज टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और स्टूडेंट ये जेड टेस्ट, इन पे पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस आपको यहाँ जाके मिल जाएंगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।